चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से ही जुड़ी हुई है बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा पर सरकारी तंत्र का फोकस है। ड्रोन से कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि देहरादून से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल सुरक्षा पर सरकारी तंत्र का फोकस है। इधर ड्रोन से कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग होगी। चूंकि सावन का महीना अब आने ही वाला है, 22 तारीख से सावन का महीना शुरू होगा और ऐसे में सावन के महीने में भारी संख्या में कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर दरअसल पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकारी तंत्र ने अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, सावन के महीने में भारी संख्या में जो कांवड़िए होते हैं वो कांवड़ लेकर पहुंचते हैं और ऐसे में अब जब सावन का महीना नजदीक आता जा रहा है तो क्या तैयारियां प्रशासन की? देखिए नैन्सी, अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि जो कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है इसका सफल संचालन हो सके और इसका जो आयोजन जो है वो सफल हो सके। इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन लगातार अपनी तैयारी में जुटा हुआ। जिला प्रशासन जो है वो तैयारी कर रहा है और शासन स्तर पर भी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से तालमेल स्थापित किया जा रहा है। आपने स्वयं भी इस बात को कहा है कि ड्रोन से जो है वो कांवड़ यात्रियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। उद्देश्य सभी सरकारी तंत्र का, पूरे के पूरे सरकारी तंत्र का यही है कि ये जो आने वाले समय में कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है इस यात्रा का सफलतम आयोजन हो सके। इसके लिए खुफिया तंत्र को भी अलर्ट किया जा रहा है और जो तकनीक एडवांस तकनीक होगी उसका उपयोग किया जाएगा, खास तौर से पार्किंग व्यवस्था के लिए, यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो और जो बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी राज्यों से जो कांवड़ लेने के लिए यात्री आते हैं यहाँ पर उनके राज्यों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से भी उत्तराखंड के डीजीपी लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक होने को है। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो ये कांवड़ यात्रा है ये पूरी तरह से सफल हो। बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पहुंचते हैं और जब कांवड़ लेकर के जाते हैं तो खास तौर से जब डीजे जैसी चीजें हैं उनको भी एक नियमों के तहत व्यवस्थित करने की बात कही जा रही है। साउंड सिस्टम्स जितने भी होंगे और जो कांवड़ यात्रा के साथ साथ जो डाक कांवड़ है उसको जिस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं माहौल में फर्क पड़ता है उसको भी व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने की बात कही जा रही। तो एक नहीं बल्कि तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है। अब जैसे जैसे समय नजदीक आएगा कांवड़ यात्रा का, वैसे वैसे तैयारियों की रफ्तार और बढ़ाई जाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार और पूरे सरकारी तंत्र और पुलिस प्रशासन का साथ साथ जिला प्रशासन की ये जो कोशिशें हैं पूरी तरह से सफल हो पाएंगी। बिल्कुल सोनू, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा कि जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी, यानी कि जब जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं वो कांवड़ लेकर पहुंचेंगे, तो क्या उनके रूट में भी कोई बदलाव किया गया है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था पूरे सरकारी तंत्र के लिए चुनौती बन जाती है और इस चुनौती का कैसे समाधान किया जाए इसके लिए एक नहीं बल्कि कई प्लान तैयार किए जाते हैं और पहले से ही इसके लिए जन जागरूकता भी की जाती है ताकि जो भी बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी राज्यों से जो कांवड़िए यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए रूट क्या रहेंगे। तो रूट डायवर्जन किया जाता है, पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर किया जाता है क्योंकि एक नहीं बल्कि कई ऐसे स्थान है जहाँ से कांवड़िया जो है जल लेकर के जाते हैं भोले बाबा को अर्पित करने के लिए। हरिद्वार की हम बात करें, ऋषिकेश की हम बात करें, जो संगम नगरी है देवप्रयाग, यहाँ की हम बात करें, यहाँ तक पहुंचते हैं और यहाँ तक कि क्योंकि पतित पावनी माँ गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड का गंगोत्री धाम है तो गंगोत्री धाम तक ही वो जा पाएंगे। आगे जहाँ गौमुख है वहां तक जाने की अनुमति कांवड़ियों को नहीं होगी, व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए और मौसम को ध्यान में रखते हुए। लिहाजा जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जो रूट डाइवर्ट्स हैं, इन पर विशेष तौर पर गंभीरता से फोकस किया जाता है ताकि जो ये व्यवस्था है ये पूरी तरह से सुचारू रूप से चले और सफल आयोजन जो है वो इस पूरी की पूरी यात्रा का हो सके। बिल्कुल, यानी कि एक तरह से कांवड़ियों के लिए अब तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। तो आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां प्रशासन और शासन ने हर स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता इंतजाम कांवड़ियों के लिए इस बार उनकी सुरक्षा के मद्देनजर किए जा रहे हैं। चूंकि अब सावन का महीना नजदीक आ रहा है और ऐसे में सावन का महीना जब नजदीक आएगा तो कांवड़ियों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं जिनकी सुरक्षा को देखते हुए जिनके लिए व्यवस्थाओं की जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। शासन प्रशासन ने हर स्तर पर उनकी सुरक्षा और उनके लिए व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं।